आज सर्वत्र धन का अभाव और दरिद्रता का साम्राज्य दिखाई दे रहा है। जहाँ देखिए वहाँ गरीबी और बेकारी दिखाई पड़ती है। पैसे की हर जगह चाह है, परंतु उसकी प्राप्ति नहीं होती। बिना धन के मनुष्य का विकास रुक जाता है, उसकी उमंगें कुचल जाती है और नाना प्रकार के कष्टों का सामना करना पड़ता है। पैसे की समस्या प्रधान रूप से समाज के सामने उपस्थित है। इसलिए हर आदमी धनवान बनने के लिए बहुत आसान तरीके अपनाता है। चोरी, लूट, दुष्कर्म, प्रकृति के साथ खिलवाड़, पशु पक्षियों की हत्या, यहाँ तक कि मनुष्य की हत्या भी कर देता है। दोस्तों, हर व्यक्ति धनवान बनना चाहता है। जो व्यक्ति धनवान है वह धनवान बने रहना चाहता है। धनवान बनने के लिए व्यक्ति क्या क्या नहीं करता। बहुत लोग अपार संपत्ति पाने के लिए मंत्र का जाप करते हैं, जो कि सबसे बड़ा भ्रम है। लेकिन धनवान बनने के लिए जिस रास्ते पर चलना होता है उस रास्ते को कम ही लोग अपनाते हैं। भगवान बुद्ध ने यही एक आदमी को समझाया है। इससे पहले कि ये बातें आपको सोचने पर मजबूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान बुद्ध एक दिन वन में गुजर रहे थे। रास्ते में एक व्यक्ति जमीन खोद रहा था। बुद्ध विश्राम के लिए वृक्ष के नीचे बैठ गए। उस व्यक्ति को खोदते खोदते एक कलश मिला। कलश में हीरे जवाहरात भरे हुए थे। उसने सोचा, आज मेरा भाग्य जाग उठा है। उसने कलश बुद्ध के चरणों में रखा तथा कहा, आपके आशीर्वाद से ही मुझे यह अकुल दौलत प्राप्त हुई है। मैं इसमें से कुछ रत्न आपको भेंट करना चाहता हूँ। बुद्ध ने कहा, तुम्हारे लिए यह दौलत है, किंतु मेरी दृष्टि में यह विष के समान है। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। वह व्यक्ति नाराज होकर कलश लेकर चला गया। उसने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीदी और दरिद्र से धनवान हो गया। किसी ईर्ष्यालु ने राजा से शिकायत कर दी कि जमीन में दबा धन राजकोष का होता है। अमुक व्यक्ति ने उसे निजी काम में लाकर नियम का उल्लंघन किया है। राजा ने उस व्यक्ति को पकड़वा कर बुलवाया और कलश जमा कराने को कहा तो उसने सच्ची बात बता दी कि मैंने हीरे जवाहरात बेचकर संपत्ति खरीद ली है। राजा के आदेश से उसे परिवार सहित जेल में डाल दिया गया। उसकी संपत्ति जब्त कर ली गई। एक दिन राजा जेल के निरीक्षण के लिए गया। उस व्यक्ति से भी मिला। उसने कहा, राजन, मुझे जब वह कलश जमीन से मिला तो बुद्ध भी वहीं थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि इसमें रत्न नहीं विष भरा है। यह सुनकर मैंने उनका अपमान किया था। आज जेल में रहकर मुझे अनुभूति हो रही कि उनकी बात बिल्कुल सच थी। बिना परिश्रम के मिला धन विष ही होता है। मैं एक बार भगवान बुद्ध के दर्शन कर उनसे क्षमा मांगना चाहता हूँ। राजा ने भगवान बुद्ध को ससम्मान राज्य में आमंत्रित किया। जेल से निकालकर उस व्यक्ति को बुद्ध के पास ले जाया गया। उसने उनके चरणों में बैठकर क्षमा मांगी तथा कहा, आपकी बात सत्य थी। कलश में वास्तव में विष था जिसने मुझे जेल भिजवाया। बुद्ध के आदेश से राजा ने उसे जेल से रिहा कर दिया। उसने उसी दिन से परिश्रम से प्राप्त धन से जीवन यापन शुरू कर दिया। दोस्तों, धनवान बनने का मूल तत्व यही है कि परिश्रम कीजिए और अपनी योग्यताओं को बढ़ाइए। ईमानदारी को दृढ़ता के साथ पकड़े रहिए। इन थोड़े शब्दों को तुच्छ मत समझिए। इसमें लाखों विद्वानों का तत्व ज्ञान और श्रीमानों का अनुभव कूट कूट कर भरा हुआ है। लक्ष्मी उसी को प्राप्त हो सकती है जो इसके पात्र हैं। कुपात्र को पहले तो वह प्राप्त नहीं होती, यदि मिल भी जाए तो उसे नष्ट करती हुई जल्दी ही चली जाती है। इसलिए जो व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, लक्ष्मी को अपने पात्र में रखना चाहता है, उसे अपनी योग्यता बढ़ाकर परिश्रम करना चाहिए। यही एकमात्र मूल मंत्र है धनवान बनने का। अगर आप ऐसे ही अनमोल सूत्रों से जीवन को खुशहाल और समृद्ध बनाना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।